स्टार्ट टुडे क्लास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू द डिस्कस अबाउट द साइंड वर्सेस अनसाइंड इंटीजर। ओके, सो आज हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये साइंड और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्योंकि सी प्रोग्रामिंग को स्टडी कर रहे हैं, we have to the going to the practical zone training, that is the training zone IT training we are going to the do. So what is the use of signed int and unsigned int, but before that हम आपसे बात करना चाहते हैं कि साइंड इंटीजर क्या होता है और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, ऐसे जनरली अगर हम बात करें मैथमेटिक्स टर्म्स के अनुसार, तो मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 5, ठीक है, और इस पर अगर हम लेफ्ट साइड में हमें पता होता है कि यहाँ पर साइन लगा होता है, या तो ऑटोमेटिक एक प्लस लगा होता है और एक माइनस हम यूज करते हैं। तो दो नंबर्स साइन होते हैं, एक पॉजिटिव साइन होती है, एक निगेटिव साइन होती है। तो अगर हमें डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो ना सिस्टम में, अपने प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पर हम साइंड इंटीजर का यूज करते हैं। कौन से इंटीजर का यूज करते हैं? साइंड इंटीजर का, ठीक है। जब हमें अपने नंबर को साइन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, प्लस में या माइनस में, हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है ऑलवेज बाइनरी कोड समझता है। तो अगर हम -5 दे रहे हैं और +5 दे, कोई भी बोलेंगे नहीं, अभी ध्यान से सुनेंगे। जब हम -5 दे रहे हैं या +5 दे रहे हैं, तो सिस्टम क्या करता है कि ये इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। तो 5 का जो बाइनरी कोड होता है वो 101 होता है, ठीक है। 5 का हमारे पास बाइनरी कोड होता है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड दैट इज़ द 0 and 1, राइट। दैट मीन्स या तो वो 1 को समझेगा या तो 0 को समझेगा। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। क्लियर है? सो वी हैव टू द अंडरस्टैंड, अगर हमें डेटा को साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो ना, तो वो साइंड इंटीजर कहलाता है। लेकिन जब हम डेटा अनसाइंड रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड में, इंटायर टू द कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड, अनसाइंड इंटीजर इज गोइंग फ्रॉम द 0 to 9, दैट इज द अनसाइंड इंटीजर इन द सी प्रोग्रामिंग। सो 0 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 9, that numbers is known as your unsigned integer। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसाइंड इंटीजर बोलेंगे। तो ये वाला जो नंबर है हमारा अनसाइंड इंटीजर कहलाएगा, कि ऑटोमेटिक इसमें प्लस साइन छुपा रहता है। तो 0 से 9 तक के नंबर को हम अनसाइंड इंटीजर कहते हैं। और जब हम डेटा -n से 2 अगर हम n नंबर तक लेते हैं, +n तक, ठीक है, निगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर तक लेते हैं, वैसे नंबर्स को हम साइंड इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। और डेटा जब भी रिप्रेजेंट होती है हमारी, वी हैव टू द गो टू द डेटा रिप्रेजेंट ऑन द सेक्शन। सो माइनस और प्लस के लिए जब डेटा साइंड इंटीजर में परफॉर्म होती है, तो हमारा जो सिस्टम है वो माइनस के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 को डिफाइन करता है। तो बिट नंबर 1 होगा माइनस के लिए, और प्लस जब रहेगा तो वहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं 0 साइन बिट। तो साइन बिट पर 0 रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के लिए, और साइन बिट पर माइनस के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे 1। अभी हम लोग देखेंगे कि साइन बिट होता कहाँ है हमारे सिस्टम में, इसको हम लोग समझेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। साइंड इंटीजर हमारी क्या होती है और अनसाइंड इंटीजर क्या होती है? एनी डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर? नो सर। ओके, सो नो सर। एनीबडी? साइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अनसाइंड इंटीजर जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं ना, उसको हम अनसाइंड इंटीजर बोलते हैं। अनसाइंड मतलब जिसका कोई साइन नहीं होता है। जैसे हम ऐसे 4 लिखे, तो 4 लिखे हैं तो इसमें तो कोई साइन नहीं है ना। 5 लिखे हैं, इसमें भी कोई साइन नहीं है। क्लियर है? और इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा अनसाइंड, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 5, 6। आप मेरे को ये बताइए, क्या ये नंबर अनसाइंड इंटीजर है? 2, 5, 6? यस यस। नहीं सर, नो। कितने लोगों को लग रहा है कि ये अनसाइंड इंटीजर नहीं है? प्लीज गो टू हैंड शेक विद मी। बोलेंगे सभी लोग। मोनू, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा उस पिक्चर को रिप्रेजेंट कीजिए तो।
अभी जो 256 आप लिखे। 256 नंबर इज द हाँ सर, अनसाइंड ये तो मुझे अनसाइंड सर, ये तो मुझे अभी अनसाइन इंटीजर लग रहा है। आपको लग रहा है अभी? जी सर। ओके। हाँ, ये हु इज जैक अपोलो? ये आईडी किसकी है, जैक अपोलो? स्पीक। न्यू स्टूडेंट राइट? सर कृष्णा का है सर, वो लॉगिन किए इससे लॉगिन हो गया सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई, तो आप बताइए। तो सर पिछला क्लास हम किए नहीं है सर कुछ। आप न्यू है, समझ न्यू लीजिए। स्टूडेंट है? यस सर। ओके, नहीं ये न्यू टॉपिक है ये अभी, ठीक है? या धर्मेंद्र? यस सर, गणेश बोल रहे हैं। गणेश, आपको क्या लग रहा है 256 क्या है? सर अनसाइंड है क्योंकि उसमें कोई साइन नहीं है। साइमा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 0 to 9 तक है बस। तो ये अनसाइंड नहीं है? नहीं, नो सर। ओके। ओके, राइट नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड। मैं आपको फिर से रिप्रेजेंट करूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए अनसाइंड इंटीजर ही है, क्यों? क्योंकि हमने बोला जो अनसाइंड इंटीजर होता है वो 0 से 9 तक होता है। तो 2 जो है 0 से 9 के बीच में है कि नहीं है? 2, ये देखिए, है सर। 2 0 से 9 के बीच में है। 5 भी 0 से 9 के बीच में आएगा, ठीक जी है? सर। और 6 भी 0 से 9 के बीच जी में सर। है। तो 0 से 9 के रेंज में है ना, 2 5 जी 6। सर। ऐसा आप मत सोचिए कि ये 256 नंबर इससे अधिक हो गया, मतलब ये 9 से ऊपर। कोई भी नंबर होता है वो 0 से 9 के कम्बिनेशन से भी बनता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 2 3 123, तो इसी नंबर के कम्बिनेशन से तो बना हुआ है, इसी रेंज में। 0 से 9 के बीच में 1 आता है, ठीक है? 0 से 9 के बीच में 2 आता है, 0 से 9 के बीच में 3 आता है, राइट? आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इस नंबर्स को हम Yes, अनसाइंड sir. इंटीजर कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? सो आई होप दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड No, टू sir. एवरीवन। मैं फिर से रिपीट कर, जो लोग अभी न्यू उसको समझ लेंगे। देखिए 1 मिनट, जस्ट होल्ड ओनली।